नमस्ते। इस संसार में सभी लोग चार चीज़ों को पाना चाहते हैं और इन चार चीज़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न भी जीवन में करते रहते हैं। वे चार प्रयत्न मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें से पहला जो वो व्यक्ति जो पाना चाहता है वो पहली चीज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता है। लंबा से लंबा मैं जीऊँ, लंबे काल तक मैं सब कुछ करता रहूँ, इस संसार को भोगता रहूँ, लंबा जीना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति लंबी आयु चाहता है। दूसरी चीज़ है कि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है कि मैं ज़्यादा जानूँ, कुछ सीखूँ नया नया। यदि वो विद्या के क्षेत्र में है तो नई नई विद्या सीखना चाहता है। वो यदि व्यापार के क्षेत्र में है तो उस व्यापार संबंधी ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। जो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, समझना चाहता है उस चीज़ को। तो इसका मतलब वो दूसरा जो चीज़ जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है वह है विद्या। और तीसरी चीज़ है जिसके लिए मनुष्य काफ़ी प्रयत्न करता है वह है यश। आप संसार में देख सकते हैं कि सभी लोग यश के लिए बस दौड़ रहे हैं। यश चाहिए, यश की प्राप्ति के लिए। यश प्राप्त करना गलत नहीं है, शास्त्र वेद में भी यश प्राप्ति की कामनाएं की गई है। तो यश के लिए सब बहुत पुरुषार्थ करते हैं कि कैसे भी यश मिल जाए। यदि वो व्यापार के क्षेत्र में है तो वहाँ चाहेगा कि मैं व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च लेवल पे रहूँ, वहाँ मेरा यश हो, सम्मान हो, मेरी इज्जत हो। विद्या के क्षेत्र में है तो वहाँ पे भी वह यही चाहता है कि मेरी इज्जत हो, और मतलब यश चाहता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति इज्जत चाहता है, यश चाहता है, सम्मान चाहता है, तो यश की प्राप्ति करना चाहता है। और सभी संसार में सभी लोग चाहते हैं, बच्चे से लेके वृद्ध अवस्था तक सभी ये चाहते हैं कि मेरे सब इज्जत करे, सम्मान करे। तो यश की कामना सभी को रहती है। और चौथी चीज़ है वह है बल। इस संसार में हम जितने भी लोगों को देखें सभी को बल की कामना रहती है। बल अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक बल, शारीरिक बल, आत्मिक बल, आर्थिक बल, बस अनेक प्रकार के बल है। बस सभी लोग इनको पाना चाहते हैं। यदि वो व्यापार के क्षेत्र में तो अपने आर्थिक बल को बहुत बढ़ाना चाहता है। यदि वो विद्या के क्षेत्र में तो अपने विद्या के बल को बढ़ाना चाहता है, ज्ञान के बल को बढ़ाना चाहता है। यदि शरीर से कोई कमज़ोर है तो अपने शरीर के बल को बढ़ाना चाहता है। सभी लोग बल, शक्ति, सामर्थ्य को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो। अपने सामर्थ्य को विकसित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चार चीज़ें जीवन में कैसे बढ़े, इसके लिए किस तरह हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विषय को लेकर मैं एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ। संस्कृत का एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये चार चीज़ें यदि आपको जीवन में बढ़ानी हो, आयु, विद्या, यश और बल, यदि इन चार चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो इस श्लोक को आत्मसात करने का यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चार चीज़ निरंतर रूप से वृद्धि को प्राप्त होगी। इसमें जो सबसे पहला दो काम करने के लिए कहा है कि आप दो काम कीजिए और चारों चीज़ों को आप पाइए, इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ाइए। तो वो दो काम क्या है, उसमें पहला काम कहा गया है अभिवादनशीलस्य। बोला जिसका अभिवादन करने का स्वभाव है, तो अपने स्वभाव को कैसा बनाए, अभिवादन करने वाला, विनम्र बने। जब भी अपने से बड़ा या अपने कभी भी किसी से आप मिलते हैं तो उसका अभिवादन करें, दूसरों का सम्मान करें, दूसरे से अच्छे से बात करें। उसका जब चाहे तब बातों में उसको नीचा दिखाना, उसकी निंदा करना इत्यादि नहीं करना। जब भी आप अपने से बड़ों से, गुरुजनों से, माता पिता से, सगे संबंधियों से मिलते हैं तो अभिवादन करें, उनको झुककर नमस्ते जरूर करें। अभिवादन करने से क्या होता है, बोला ये आयुर्विद्या, यश और बल ये बढ़ते। अब अभिवादन करने से ये चार चीज़ कैसे बढ़ती, तो जैसे जब भी आप किसी को अभिवादन करेंगे तो क्या होगा, उसका आपके प्रति आदर का भाव उसके मन में जगेगा। वो आपके कार्य में बाधा नहीं डालेगा, बल्कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके वो सहायक होंगे, जिससे आपका विद्या, यश, बल, आयु सब बढ़ेगी। कोई आपके बाधक न हो तो व्यक्ति निश्चित हो कि अपने क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है और आगे बढ़ता है। तो आयु भी अच्छी रहती है क्योंकि किसी से वैरभाव नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, स्वस्थ होता है। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, मन से स्वस्थ होता है, शरीर से स्वस्थ होता है, तो आयु की वृद्धि होती है। तो आप अपने स्वभाव को अभिवादन करने वाला बनाइए, विनम्र बनिए।
झुकने से कभी कोई नीचा नहीं हो जाता, झुकने से व्यक्ति ऊंचा उठता है। अपने से बड़ों से आगे, चाहे वो ज्ञान से बड़ा हो, चाहे उम्र से, आयु से बड़ा हो, उसके आगे झुके, उसे अभिवादन कर। और जो इस श्लोक में जो दूसरा कार्य कहा गया है वह है नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य प्रति अपने से बड़ों के, वृद्धों की सेवा करें। अच्छा, वृद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, एक होते हैं वयोवृद्ध। ज्ञान वृद्ध मतलब आपसे जो ज्ञान में बढ़े, हो सकता है आपसे आयु में कम हो लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत है, तो ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध। वयोवृद्ध अर्थात अपने माता पिता, दादा दादी और जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, अपने अध्यापक, जो भी आपके सगे संबंधियों में जो भी मतलब वृद्ध आपको दिखते हैं, और जो भी ज्ञान वृद्ध है, विद्वान लोग हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। उनकी नित्य प्रति सेवा भाव उनके प्रति हमारे मन में होना चाहिए कि हम नित्य प्रति उनकी सेवा करें। जब भी हमें अवसर प्राप्त हो किसी विद्वान से मिलने का, उनके सन्निधि में आने का, तो उनकी सेवा करने का प्रयत्न करें। और कोई भी वृद्ध है, अपने घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा करें। आज संसार में ये हालत है कि लोग माता पिता को भी छोड़ देते हैं, बस उनको घर से निकाल देते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। तो अपने से जो आयु में बड़े हैं और अपने से जो ज्ञान में बड़े हैं, जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। अब सेवा करने से कैसे आयु, विद्या और यश बल बढ़ते हैं? क्योंकि अपने से जो बड़े हैं उनकी यदि आप सेवा करेंगे, यदि उनके पास जो भी अनुभव है, यदि ज्ञान वृद्ध है तो आप उसकी सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे जिससे आपकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेंगे। और वृद्ध लोगों की यदि आप सेवा करेंगे, अपने माता पिता, दादा दादी, उनका भी यदि आपको सेवा का अवसर प्राप्त होता है, उनकी सेवा करते हैं, तब भी आयुर्विद्या और यश बल बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरे जीवन का निचोड़ होता है, जीवन के अनुभव होते हैं। जब आप उनकी सेवा करते हैं तो प्रसन्न होकर वो अपने जीवन के अनुभव आपको बताते हैं, जिससे आप अपने जीवन में और भी आनंदपूर्वक, स्वस्थतापूर्वक, अध्यात्मपूर्वक जीते चले जाते हैं। और जब आपका जीवन आनंदमय होता है, सुखमय होता है, बाधा से रहित होता है, तो क्या होता है? आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें जीवन में बढ़ती रहती है। तो इस श्लोक को समझकर इसको जीवन में लाने का प्रयास करें, जिससे नित्य प्रति आपके जीवन में जो आयु, विद्या, यश और बल, ये जो सभी व्यक्ति, एक सामान्य रूप से, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इन चार चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, तो ये चार चीज़ें अपने जीवन में निरंतर रूप से वृद्धि को प्राप्त होगी। तो इस दो उपाय जो इसमें कहे, इसको अपने जीवन में लाने का जरूर प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।